अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस में ऑनलाइन अप्लाई करने वालों के लिए एक बैड न्यूज़ है, एक बुरी खबर है। अच्छा, बुरी खबर ये बिल्कुल नहीं कि आप लोगों की वैकेंसीज कैंसिल हो गई हैं या जॉब्स कैंसिल हो गई हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं, वैकेंसीज कैंसिल नहीं हुई और ना ही इंशाल्लाह होंगे। बुरी खबर आप लोगों के लिए है कि नेक्स्ट मंथ जो आप लोगों के टेस्ट होने थे उन्हें डिले कर दिया गया है, उन्हें 1.5 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। अब आप लोगों के 1.5 मंथ बाद यानी अप्रैल में नहीं होने, आप लोगों की ईद के हो सकते हैं 1 महीने बाद टेस्ट कंडक्ट किए जाए। उसके साथ साथ आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको इस चैनल पे मोटरवे पुलिस के रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। अच्छा, गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए है कि इसकी डेडलाइन बढ़ा दी गई है, 10 अप्रैल तक कर दी गई है। यानी जो इसकी डेडलाइन थी 25 मार्च, यानी 25 मार्च तक आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है, ईद तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। यानी 10 अप्रैल तक ऑनलाइन का ये प्रोसेस जो है, ऑनलाइन का जो ये सिलसिला है ये चलता रहेगा। ये इस वजह से डिले कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है, ताकि जिन लोगों का एरर आ रहा था यानी CNIC एग्जिस्टिंग का या फिर क्रेडेंशियल एरर था, जो भी था, उसकी वजह से काफ़ी कम यानी बहुत ही कम 2300 वैकेंसीज थी, उसके लिए काफ़ी कम लोगों ने एप्लीकेशन दी थी। काफ़ी कम लोगों को यानी उनका एप्लीकेशन सबमिट हुआ था। हर दूसरे बंदे का यही एरर आ रहा था कि आपका अकाउंट बना हुआ या कोई और एरर आ रहा था, या CNIC के थ्रू लॉगिन नहीं हो रहा था, साइन अप नहीं हो रहा था। तो उनके लिए ये डेट जो है ये एक्सटेंड कर दिया गया है। अच्छा, अब आपके ज़हन में ये ज़रूर आता होगा कि एक्सटेंड तो कर दिया, यानी 10-15 दिन हमें मज़ीद मिल तो गए, लेकिन हमारा जो CNIC का इशू था वो सॉल्व तो नहीं होगा। हमारा ये CNIC का जो प्रॉब्लम है, हम साइन अप तो नहीं कर पाएंगे। हम किस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं? तो उसका भी मैंने एक ग्रुप में आप लोगों को एक सोल्यूशन बताया था कि ये जो मैसेज है, ये जो ईमेल है, ये मैंने नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की तरफ से मौसूल हुआ था, मुझे ये वहाँ से रिसीव हुआ था। यहाँ पर यानी जो भी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे उनका यहाँ पर सोल्यूशन बताया गया था। अब यहाँ पर क्रेडेंशियल एरर का जो यहाँ पर मसला आ रहा है आजकल, उसका भी यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है वो अपनी CNIC की दोनों साइड की जो पिक्चर है वो हमें ईमेल कर दे और उस ईमेल से हमें भेजें जिस ईमेल पे आप साइन अप कर रहे हैं या फिर लॉगिन कर रहे हैं, यानी जिस ईमेल के साथ आपने अकाउंट बनाया हुआ है। अब अकाउंट आप उसी ईमेल और CNIC के साथ, यानी आपका जो ईमेल और CNIC एक साथ आप साइन अप कर रहे हैं वहीं से आपने सारा कुछ भेजना होता है। यानी जो CNIC और ईमेल आपने वहाँ डाला था, अब उस ईमेल के थ्रू आपने वही CNIC इनको यानी पिक्चर के थ्रू आपने भेजनी होगी। दोनों साइड के आपने पिक्चर भेजनी है ताकि वो आप लोगों का अकाउंट जो है वो डिलीट कर सके, उसे रीसेट कर सके और फिर आप दोबारा उससे साइन अप कर ले, दोबारा आपकी शुरू से रजिस्ट्रेशन हो। अब वालिद के CNIC के थ्रू काफ़ी लोगों का मैंने अप्लाई किया भी है और काफ़ी लोगों का मैंने ये जो प्रॉब्लम आ रहा था क्रेडेंशियल एरर का, ये मैंने सॉल्व भी कर दिया, लेकिन मैं चार्जेस लेता हूँ इसके लिए। काफ़ी लोगों ने यानी दिए थे और काफ़ी लोग कह रहे कि नहीं, हम खुद सॉल्व कर लेंगे, हम फादर की CNIC के थ्रू अप्लाई कर लेंगे। फादर की CNIC के थ्रू अप्लाई करने का भी मैंने मुकम्मल प्रोसीजर आप लोगों को समझा दिया था। लेकिन अगर आप इस तरह से करते जैसे मैंने आपको बताया था कि आप दोनों साइड की पिक्चर इन ईमेल पे भेज दें ताकि आप लोगों का प्रॉपर तरीके से अप्लाई हो जाए, ठीक हो गया। अक्सर लोग कह रहे कि मुझे कंफर्मेशन ईमेल रिसीव नहीं हुआ, कुछ लोगों को OTP रिसीव नहीं होता। यानी ईमेल का आजकल बड़ा मसला आ रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे थे। ईमेल रिसीव होता है नहीं होता है, उसके वजह से आपने परेशानी होना, आपका अप्लाई हो चुका है। जब आपको वहाँ पर लिखा है कि आपका ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है तो आपने इसके बाद आपने दोबारा कोशिश नहीं करनी, आपकी अप्लाई हो गई है। अच्छा, कॉल कब आएगी, लेटर कब अपलोड होगा, तो उसके लिए आपका स्लिप अपलोड होगा और आपको मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। अगर आपका नंबर गलत है तो ईमेल का वेट करें, इंशाल्लाह ईमेल में भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा।